हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी सही हो गए। इस सेशन में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन जिसके ऊपर स्पेशल कॉन्सेप्ट लगता है, जिसके थ्रू आप विद इन सेकंड्स आंसर को निकाल सकते हो। जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, विद इन 10 सेकंड्स उस क्वेश्चन को उस कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस कॉन्सेप्ट से भटके तो वो क्वेश्चन आपसे 1 मिनट में भी नहीं हो पाएगा, 60 सेकंड्स के अंदर भी वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ आप जानेंगे कि भाई आप अपनी खुद की ट्रिक्स कैसे बना सकते हो। जैसे डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस आते हैं, आप सोल्व करते जाते हो, नहीं उसके ऊपर हमें सेम कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। जैसे आपने मेहनत से एक क्वेश्चन को किया, उससे सारे के सारे क्वेश्चंस को नहीं करना। मेहनत करनी है एक टाइप के क्वेश्चन के एक के ऊपर, और वहां से आप अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, आप अपनी वहां से ट्रिक डेवलप करेंगे। वो भी सीखेंगे आप इस सेशन के दौरान कि भाई आपको वो ट्रिक कैसे बनानी है और कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, और एक ही टाइप के क्वेश्चन में एक बार मेहनत करके और उसी ट्रिक से कैसे उस क्वेश्चंस को निकाला जा सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो स्लाइड पे कॉन्सेप्ट दिखाई देगा उसको, उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, और उसके बाद हम आपको उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि भाई कैसे बनती है, और आप फिर अपनी शॉर्ट ट्रिक्स भी और अपने वेज भी बना सकते हो अपने माइंड को यूज करके। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए कि आप बताइए कि आपको कितना टाइम लगता है। आप एक बार ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार आप अपना ट्राई कीजिए कितना टाइम लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका आंसर सिर्फ विद इन 5 सेकंड्स निकल सकता है। कितने सेकंड्स के अंदर? 5 सेकंड्स के अंदर। वो कैसे निकल सकता है, यहाँ पे पूछा गया, आप देखिए, ए अलोन वुड टेक 56 हार्स मोर टू कंप्लीट ए वर्क देन ए एंड बी। क्या बोला जा रहा है कि भाई ए जो है वो 56 यानी कि 56 घंटे ज्यादा लेता है ए और बी से। अगर ए अकेला काम करे, ए बी से कितने घंटे ज्यादा लेता है? 56 घंटे। और उसके साथ साथ बोला गया बी टेक्स 14 हावर्स मोर देन टू कंप्लीट ए वर्क अलोन देन ए एंड बी वर्क टुगेदर। और दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि भाई बी लेता है 14 घंटे ज्यादा लेता है अगर ए और बी एक साथ काम करते हैं तो इन हाउ मैनी मच टाइम बी अलोन कंप्लीट द वर्क। कह रहा है कि भाई बी कितने टाइम में उस काम को कंप्लीट करेगा। अगर यहां पे आप देखोगे, यहां पे बोला गया है, अगर मैं कंसीडर करके चलूं कि भाई ए और बी कितना टाइम लेते हैं? एक्स हार्स लेते हैं। तो ए कितना टाइम लेगा? ए अकेला उस काम को करने में लेगा बेटा कितना लेगा? x प्लस 56। और बी कितना लेगा? बी लेगा x प्लस 14। गेटिंग इट। अभी मेरे को अगर निकालना है कि भाई ए और बी दोनों साथ कितने मिलेंगे, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, डायरेक्टली बोलूंगा कि भाई x लेगा डायरेक्ट 56 इंटू 14। 56 इंटू 14 कितना होता है भाई? आप बोलोगे कि सर 784। कितना होता है? 784। और 784 किसका अंडर रूट होता है? सॉरी, किसका स्क्वायर होता है? 28 का। यानी कि ए और बी दोनों कितने घंटे लेंगे? 28 घंटे। अगर अभी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बी कितने घंटे लेगा, तो यहां से दिया गया है, आपके पास x की वैल्यू आ गई है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि सर बी टाइम लेगा। बी कितना टाइम लेगा भाई? 28 प्लस 14, यानी कि कितना टाइम लेगा भाई? 28 और 14 कितने होते हैं? 28 और 14 कितने होते हैं? फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। 42 हार्स। यानी कि बी कितने टाइम में काम को कंप्लीट करेगा? 42 हार्स के अंदर उस काम को कंप्लीट करेगा। यहां पे ट्रिक कौन सी लगी है भाई? ट्रिक कौन सी लगी है? आप बोलोगे कि सर आपने तो डायरेक्ट ये लगा दिया, x इज इक्वल टू अंडर रूट 56 इंटू 14। ये कहां से आया? चलो बच्चों, अभी हम आपको बताते हैं कि भाई ये कहां से आया। देखिएगा जरा, देखो भाई, अभी हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की कि भाई x जो हमारा आया था, x की जो वैल्यू आई थी, जो उन दोनों ने निकाली थी, वो 56 इंटू 14 कितना था भाई? वेट ए सेकेंड, 56, हाँ, इंटू 56 इंटू 14। 56 इंटू 14 ये कैसे आया सर? अभी देखो भाई, मैं यहाँ पे यूनिट चेंज करके लेता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट्स लेके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई ए अलोन वुड टेक 2 हार्स मोर टू कंप्लीट वर्क देन ए एंड बी टुगेदर। वही सेम चीजें बोली जा रही है कि भाई ए 2 घंटे ज्यादा लेता है ए और बी से, और बी लेता है कितने? 8 घंटे उस काम को कंप्लीट करने में ए और बी से। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भाई दोनों का काम बता दीजिए, कितने घंटे में वो काम को कंप्लीट करेंगे। तो अभी यहां से देखो भाई, ए ने कितना टाइम लिया? ए ने कितना टाइम लिया? 2 प्लस एक्स। और बी ने कितना टाइम लिया भाई? आप बोलोगे कि सर 8 प्लस एक्स। एक्स क्या है? एक्स कौन सा टाइम है जो दोनों के दोनों ए और बी उस काम को कंप्लीट करने में लेते हैं। अभी यहां से देखो भाई, यहां से फटाफट से देखने की कोशिश करो। अभी अगर मैं बात करूं ए और बी की, 2 प्लस एक्स और 8 प्लस एक्स, आप यहां पे डायरेक्ट एलसीएम मेथड लगा दीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया?
2 प्लस एक्स और 8 प्लस एक्स। गेटिंग इट? अगर मैं यहां पे बात करूं कि भाई उसकी यूनिट कितनी हुई, किसकी, ए की यूनिट कितनी हुई, आप बोलोगे कि सर ए का टाइम हो गया 8 प्लस एक्स यूनिट पर डे की पड़ गई, और बी की कितनी पड़ी, ये ए है और ये है बी, बी की कितनी पड़ गई भाई 2 प्लस एक्स। देखना बच्चों, ये क्या है कि भाई आपने एक क्वेश्चन के अंदर मेहनत की, यहां से आपको जो रिजल्ट निकलेगा वही आपकी क्या कहलाएगी, ट्रिक कहलाएगी। ऐसे ही टीचर्स आपको ट्रिक निकाल के बताते हैं और आप उनके पीछे हो जाते हो पागल। नहीं, आप अपनी खुद की ट्रिक्स भी डेवलप कर सकते हो। देखो भाई यहां पे क्या आ गया, इतना आ गया। यहां पे अगर मैं बात करूं कि भाई x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या होगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ डेज जो a और b ने लिए थे, तो x की वैल्यू यहां से आप कैसे निकाल सकते हो, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां से आप डायरेक्ट देखो भाई 2 प्लस एक्स इंटू में 8 प्लस एक्स। गेटिंग इट? और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये क्या हो गई उनकी टोटल वर्क हो गया। और एक दिन की यूनिट कितनी हो जा रही है, आप बोलोगे सर 8 2 10 प्लस 2x यानी कि 10 प्लस 2x। समझ में आई भी चीजें? अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, 10x प्लस 2x स्क्वायर इजिकल्स टू कितना आ रहा भाई, आप बोलोगे कि सर x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 10x। गेटिंग और नोट? गेटिंग और नोट कि भाई अब 10x कैसे है, 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अगर आप अभी यहां से चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको आप, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, यहां से देखिएगा x को आपने यहां पे कन्वर्ट किया और 10x को उधर लेके गए, ठीक है। गेटिंग? अभी देखो भाई x स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन रही है, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन रही है, आप बोलोगे कि सर 16 बन गई। 16 कैसे बन गई भाई, x को यहां से लेके यहां 3 क्रॉस, अगर इक्वल का साइन क्रॉस करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा और 10x को उधर लेके चलेंगे तो ये यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर की 16 होगी। तो आप अभी डायरेक्टली लिख सकते हो कि भाई x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 और x इज इक्वल्स टू कितना बन गया, 4। ये आपका क्या बन गया, फटाफट से बता दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। कितनी आ गई भाई, 4 आ गई। अगर आप अभी देखोगे तो 16 क्या है, 16 क्या है 8 इंटू 2, क्या है 8 इंटू 2। तो अभी अगर यहां से अगर अभी आप चेक करेंगे तो यहां से अगर अभी आप देखोगे तो x स्क्वायर क्या बन गई कि भाई जो घंटे a ज्यादा ले रहा था और जो घंटे b ज्यादा ले रहा था उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका अंडर रूट कर दो, वो क्या बन जाएगी आपकी, क्या बन गई भाई, वो बन गई आपकी ट्रिक। क्या बन गई, ट्रिक। आप इसी को बोलते हैं, अगर आपको कोई टीचर डायरेक्टली बोल देता कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसमें आप डायरेक्ट लगा सकते हो, उसमें आप डायरेक्ट क्या लगा दो कि भाई अंडर रूट जो a ने एक्स्ट्रा टाइम लिया और जो अकेले b ने एक्स्ट्रा टाइम लिया उसको आप लगा दीजिए, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आई ना चीजें? ये ट्रिक आपने क्या कर दी, खुद से डेवलप कर दी। ये क्या कर दी आपने, खुद अपनी ट्रिक डेवलप कर दी। इसको नोट्स में लिख लीजिए, ऐसे ही ट्रिक्स को डेवलप किया जाता है बच्चे। अगर मान लीजिए एक टाइप का क्वेश्चन आ गया तो उसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो उसका रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को हर जगह पे अप्लाई कर दीजिए। यही तो होगी ट्रिक। वो जो आपने स्टार्टिंग में किया वो तो क्या कहलाएगी, आपने कि भाई उसको स्टैंडर्ड मेथड से किया और फाइनल आंसर निकाला कि भाई इसका ये गठजोड़ बना, और फिर उसी गठजोड़ को जो आपने फाइनल आंसर निकाला उसको हर क्वेश्चन पे अप्लाई कर दिया और वो कहलाएगी आपकी ट्रिक। अगला क्वेश्चन करोगे जब आपके सामने आके कभी भी क्वेश्चन आ गया तो अगर आपने उस क्वेश्चन को किया तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैंने ये ट्रिक डेवलप की और इस ट्रिक से क्वेश्चन को किया। यही तो होती है ट्रिक। ऐसे ही तो आप अपने नोट्स बना सकते हो, ऐसे ही आप अपनी पर्सनल ट्रिक्स बना सकते हो। ये क्या हुआ, ये माइंड गेम हुआ, ये क्या हुआ, स्मार्ट स्टडी हुआ कि भाई आपने एक बार मेहनत की और फिर उस मेहनत का रिजल्ट क्या किया, अगले अगले उससे अगले हर क्वेश्चन के साथ अप्लाई किया। यही तो क्या कहलाती है, स्मार्ट स्टडी कहलाती है। यही क्या कहलाती है, ट्रिक्स डेवलपमेंट। और यही क्या कहलाता है, थॉट प्रोसेस। जिस पर्सन का माइंड तेज है वो क्या करेगा, अपना फाइनल रिजल्ट निकालेगा और हर क्वेश्चन के ऊपर वही अप्लाई करेगा। लेकिन जो बच्चा मेहनती होगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा, वो क्या करे, मेहनती तो है लेकिन माइंड का स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, हर क्वेश्चन के साथ वही एलसीएम ले लेके क्वेश्चंस को करेगा, तो वो क्या करेगा, कभी भी एग्जाम में सफल नहीं हो पाएगा। हमें बेटा मेहनत के साथ साथ क्या करनी है, स्मार्ट स्टडी भी करनी है। चलो भाई अभी हम आगे देखते हैं कि भाई इसी टाइप के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन के से कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनर बना सकता है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को पहले तो आप खुद ट्राई करो और उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखना। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। A alone would take 32 hours more to complete a work than A and B together. B takes 18 hours more to complete a work alone than A and B work.
टुगेदर इन 16 हार्स हाउ मच परसेंटेज वर्क ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्किंग टुगेदर। यहां पे बोला गया है कि भाई ए 32 घंटे ज्यादा लेता है और बी कितने घंटे ज्यादा लेता है, 18 घंटे लेता है। कितने घंटे लेता है, 18 घंटे लेता है। तो उसमें ये बता दीजिए कि भाई 6 घंटे में कितना परसेंट वर्क कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमें यहां तक तो पता था, अभी देखो उसने क्वेश्चन के अंदर एक स्टेप और बढ़ा दिया। अभी आप यहां से डायरेक्ट तो निकाल सकते हो कि सर हमारा आंसर क्या आ गया, 32 गुणा 18 अंडर रूट कर देंगे तो जो हमारा a प्लस बी का जो टाइम है वो निकल आया। अभी कितना टाइम निकल आया, अभी अगर मान लीजिए मुझे पता है कि भाई 32 और 18 की वैल्यू होती है 576, 576। अगर आपको नहीं पता अंडर रूट निकालते कैसे निकालते हैं भाई, आप देख लीजिए 8 चौके 32 और 9 दूनी 18, ठीक है, यानी कि 4 दूनी 8 एक ये हो गया, और 9 को भी अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 इंटू 3 हो। ये सारी की सारी चीजें माइंड में करनी है। तो अभी आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे 8 और 3 क्या बन जाएगा, 8 और 3 यानी कि 24 वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 2 बार 24 24 बन गया, 8 एक 3 के साथ, एक 4 2 का और 3 का पेयर बन गया, डायरेक्ट क्या बन गई 24। ये आपको माइंड के अंदर करना है, लिखना नहीं है। ये मैंने खाली आपको समझाने के लिए किया है। क्या किया है, खाली आपको एक बार समझाने के लिए किया है। अभी देखो भाई, अभी उन्होंने क्या बोला है, यहां से हमें क्या मिला कि भाई ए और बी अगर दोनों काम एक साथ इकट्ठा करेंगे तो 24 घंटे लगाएंगे। उसने पूछा है कि भाई 6 घंटे में कितने परसेंट काम वो कर लेंगे। 6 क्या है, उसका 1/4 है। कितना है, 1/4 है, यानी कि 25%। अगर वो मान लीजिए 24 घंटे में काम को कंप्लीट कर रहा था तो उसके 1/4 टाइम में कितना कर लेगा, 25% काम को कंप्लीट कर लेंगे। राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि भाई 10 घंटे में कितना काम कंप्लीट कर सकते हैं, 11 घंटे में कितना कंप्लीट कर सकते हैं। समझ में आ रही ना चीजें। वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि भाई ए अकेला कितने घंटे में काम को कर सकता था, बी कितने घंटे में काम को कंप्लीट कर सकता था। चलो भाई अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाली टाइप और देख लीजिए कि भाई उसी से कैसे क्वेश्चंस को आगे के आगे डेवलप किया जा सकता है। अब देखो भाई, ए अलोन वुड take 24 hours more to complete a work than A and B together. B takes 6 hours more to complete work alone than A and B work together. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई हिंदी वालों देखो जरा, A लेता है 24 घंटे A और B दोनों के साथ काम करने से। A ज्यादा लेता है अकेला अगर वो काम करे तो, और B कितना लेता है, 6 घंटे लेता है A और B के साथ काम करने में। तो उन्होंने पूछा है कि भाई इन हाउ मच टाइम बोथ कंप्लीट वर्क्स। यहाँ पे देखिए उसने क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा दिया, यहाँ पे घुमा दिया। यहाँ से देखिए ये क्या बन गया आपका 2 स्टेप क्वेश्चन बन गया। उसने पूछा है इन हाउ मच टाइम बोथ कंप्लीट वर्क्स इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज एंड ए स्टार्ट द वर्क। उसने क्या बोला है कि भाई दोनों के दोनों काम तो साथ कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन फिर कौन काम करेगा, ए करेगा, फिर चौथे दिन काम वो कौन करेगा, बी करेगा। समझ में आएगी ना चीजें। अभी देखो भाई यहां से आपको ये वाली चीज समझ में आ गई कि भाई उन्हें सेकंड पार्ट में क्या बोला है। अभी देखो लेट्स सी, अभी मुझे पता है कि भाई x की वैल्यू क्या बन जाएगी, दोनों ने काम किया, a प्लस बी कितने घंटे में काम करेंगे। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर 24 गुना 6 और अंडर रूट कर देंगे। कितना कर देंगे, 24 इंटू 6 अंडर द रूट करेंगे। तो अभी आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि भाई देखो मुझे 24 और 6 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि भाई अगर आपका कैलकुलेशन अच्छी है तो आप डायरेक्ट 144 लिख सकते हो। 24 गुना 6 24, 6 चौके 24 और 6 दूनी 12। समझ में आ रही ना, 120 और 24 144। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, जिन बच्चों का मेरी तरह मैथ वीक है वो ऐसे भी कर सकते हैं। 12 गुना 2 गुना 6 यानी कि एक 12 का पेयर ये बन गया और एक 12 का पेयर ये बन गया, 12 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी उनकी, 12 आ जाएगी। बोलो भी चीज समझ में आई। 12 कितने घंटे में कर लेंगे, दोनों ए और बी कर रहे हैं, दोनों ए और बी कर रहे हैं। अभी हमें यहां से क्या टाइम मिल गया कि भाई ए कितने घंटे में काम को कंप्लीट करेगा, 12 प्लस 24, क्योंकि 24 घंटे ज्यादा लेता है यानी कि 36 हार्स। और बी कितने काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम मिलेगा, 12 घंटे प्लस 6 क्यों, क्योंकि वो 6 घंटे ज्यादा ले रहा है ए और बी से, यानी कि 18 घंटे। अभी आप सेम यहाँ पे क्या लगा दीजिए, अपना एलसीएम मेथड लगा दीजिए। एलसीएम मेथड लगाते ही आपको पता चलेगा कि सर इसकी 1 यूनिट होगी, इसकी 2 होगी। टोटल वर्क हमारा क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर 36/3 यानी कि 12 हार्स, यानी कि 12 हार्स। समझ में आई कि भाई वो 12 दिन लेंगे अगर वो दोनों के दोनों क्या कर रहे हो, एक साथ काम कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई एक दिन ए काम करेगा, एक दिन ए, अगले दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर अगले दिन बी। यानी कि जो ये हमने 3 यूनिट ली है, ये कितने दिन का काम हो गया, 2 दिन का काम हो गया। कितने दिन का काम हो गया भाई, 2 डेज का काम हो गया।
एक यूनिट ए की एक दिन की, फिर अगले दिन 2 यूनिट किसने की, बी ने की। तो 12 को 2 से, यानी कि जो 12 यूनिट है वो कितने पारियों में हुआ, कितने पारियों में हुआ भाई, 2 पारियों में हुआ। समझ में आई ना चीजें। तो अभी आप इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि वो कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे, 24 दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे। राइट आंसर क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। देखो भाई, अगर आप यहां पे इतना लंबा अगर मेरी तरह लिखोगे, मैंने किस लिए लिखा, खाली आपको समझाने के लिए लिखा। आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको, अभी देखिए आपको करना क्या है, सिर्फ आपको करना है कि भाई x की वैल्यू कितनी होती है, 24 गुना 6, यानी कि 12 घंटे आपके पास आ गया, 12 घंटे a प्लस बी का आ गया। फिर आपको डायरेक्ट ये लिखना है, ये x लिख के ये यहां से फिर आपको इस पॉइंट पे जंप करना है, 36 और 18, जो ये बीच का जो मैटर है, ये सारे का सारा कहां करना है, आपको माइंड के अंदर ही करना है। 36 18 36 2, यानी कि आपको 12 गुना 24। फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पे इस टैब पे कूद जाना है, किस पे कूद जाना, 12 गुना 2 पे, और डायरेक्ट आंसर पे क्लिक करना। इस काम के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकंड का टाइम ही लगेगा। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगा रहे हो, मतलब कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपसे बहुत स्पीड से आगे निकल रहे हैं और आप उनको ओवरकम नहीं कर पाओगे। ना ही आप उनको क्वेश्चंस में ओवरकम कर पाओगे, ना ही आप उनको मेरिट लिस्ट में ओवरकम कर पाओगे। आज का कंपटीशन इतना बड़ा हुआ है कि भाई आपको स्मार्ट स्टडी करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आप अपने कन्वेंशनल मेथड से चले और अपने उस कॉन्फिडेंस पे चले कि भाई मेरी एक्यूरेसी 100% है, नहीं बेटा, एक्यूरेसी 100% नहीं करनी, हमें करना क्या है, एफिशिएंसी 100% करनी है। एफिशिएंसी 100% कब आएगी, जब आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ आप टाइम पे भी नजर रखोगे। एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम पे भी, अगर दोनों बैलेंस हुए ना, अगर दोनों बैलेंस हुए तभी आपकी एफिशिएंसी टॉप पे जाएगी। अगर आपने टाइम यहां बढ़ा दिया, एक्यूरेसी भी यहाँ पे 100% है, टाइम आपने इतना बढ़ा दिया, 100% ज़्यादा ले दिया, तो आपकी एफिशिएंसी कहाँ आ गई, बिल्कुल लो लेवल पे आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात। आई थिंक आप लोग ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको ये भी पता चल गया कि भाई आपको ट्रिक्स कैसे बनानी है। अगर आपको इन फ्यूचर अपने किसी भी क्वेश्चन की ट्रिक बनानी पड़े तो आप अपने आप बना सकते हो, उसको नोट डाउन कर सकते हो, इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं। एक रिजल्ट निकाला, उस रिजल्ट को आपने लिख दिया कि भाई सेल्फ ट्रिक, वो आपकी क्या होगी, ट्रिक होगी। आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। यही डिफरेंस होता है सेल्फ स्टडी करने वालों में और कोचिंग लेने वालों में। जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो बच्चे यही करते हैं, अपना रिजल्ट निकाला एक का और उसको बना लिया ट्रिक, वो क्या बन गया उनका कॉन्सेप्ट। अगर जो कोचिंग लेते हैं वो टीचर के ऊपर डिपेंड होते हैं कि भाई हमें टीचर बताएगा। आपने एक टाइप के क्वेश्चन किए, आपने उसको फाइनली ट्रिक नहीं बनाई, उसको कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा, दूसरा क्वेश्चन किया, फिर से पूरा प्रोसीजर किया, क्वेश्चन किया। आप कब तक वेट करते हो, जब तक टीचर ना बताए, आपने किसी वीडियो में नहीं देखा, या फिर किसी क्लास में किसी स्टूडेंट ने, किसी दोस्त ने नहीं बताया कि भाई इसको ऐसे कर, तो आपका दिमाग ही काम नहीं करता। तभी मैं कहता हूं कि भाई आप अपने माइंड को चलाइए, माइंड को चलाइए, स्टडी स्मार्ट कीजिए। समझ में आ रही ना, एक स्मार्ट वे से स्टडी कीजिए, आप बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो बच्चों देखिए, ऐसे ही हमारी अगर मैं बात करूं, ऐसे ही हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज है और ऐसे ही रीजनिंग की सीरीज, जिसमें हम हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट से डिस्कस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट सिर्फ 20 से 30 मिनट के अंदर आपसे डिस्कस कर दिया जाता है। उसको आपको सीखने में, अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, वो सीखने में भी आसानी रहेगी। उसके बाद अपनी आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हो, या फिर आपको किसी स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करने तो आप हमारी वीडियोज में देखिए। हमारी वीडियो के अंदर, हमारी क्लासेस के अंदर हर सेशन में आपको डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये नहीं कि भाई सेम टाइप के रिपीट किए हुए मिलेंगे, लेकिन क्या है कि भाई जो हम यूनिक क्वेश्चंस आपसे करवाते हैं, डिस्कस करवाते हैं, उसके बाद आपको घर पे क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप सफल हो पाओगे। जैसा कि इब्राहिम लिंकन ने बोला था कि भाई अगर मेरे को 10 दिन में कोई पेड़ काटने को दे दिया जाए तो मैं 7 दिनों तक अपने औजार को साफ करूंगा। औजार को क्या करूंगा, साफ करूंगा, और जो बचे हुए 3 दिन है उसमें अपने पेड़ को काटूंगा। ये नहीं कि भी पहले दिन से ही पेड़ काटने लगा, नहीं, 7 दिन क्या करो, अपने माइंड को साफ करो, और जो फिर आपका एग्जाम का 1 घंटा है उसमें पेपर को आप काट दो जड़ से। ठीक है, चलो बच्चों, इस सेशन के लिए इतना ही। और हाँ, लास्ट में यही बोलूंगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।